And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $47 million for improving learning outcomes in Asia. $18 million for helping India with its elections. Why the hell? दोस्तों, बड़े गजब की स्थिति है। हमारे देश के नागरिकों का अपमान किया गया, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पहली फुर्सत में अमेरिका चले गए। उनके सामने भी डोनाल्ड ट्रंप वही हरकतें करता रहा, फर्क नहीं पड़ा। लौट कर आए तो डोनाल्ड ट्रंप अब हदें पार करने लगे। पहले उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका ने भारत को पैसे दिए। हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के चाटुकार पत्रकार फौरन इस मुद्दे को पकड़ लेते हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी को गद्दार करार देते हैं, जबकि पहली फुर्सत में हमारे देश पर उंगली उठाने वाले देश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन चूंकि बात नरेंद्र मोदी साहब के साथ की है, इसलिए ये बोले नहीं। फिर अगला बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, कहता है कि उसने, यानी कि उसके देश ने नरेंद्र मोदी साहब को पैसे दिए। उसके बाद इनकी बौखलाहट निकलती है। पहले तो सन्नाटा पसर जाता तमाम मीडिया में, कोई खबर नहीं चलाता। जैसे जो कांग्रेस और राहुल गांधी को गद्दार करार दे रहे थे, नरेंद्र मोदी का नाम आते ही चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन फर्क पड़ता है सरकार पर कि ये क्या हो गया। अब जो वे कह रहा था कि $21 मिलियन दिए, अब वो कह रहा है $18 मिलियन दिए। यह आदमी रोजाना नए आरोप लगाता है, लेकिन अब बौखलाहट, अब जाकर बौखलाहट देखने को मिल रही है। अब सफाई देते फिर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि यूएस एड जिसे सद्भावना मानते थे, वो सद्भावना वाली नहीं है, सरकार कह रही है। मतलब जब तक हमारे देश के बारे में गंदगी उगलता रहा तो सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए इन गोदी पत्रकार, चाटू पत्रकारों को छोड़ रखा था। और आज जब इनकी साख दांव पर है तो बता रहे हैं कि अमेरिका झूठा है। आज मैं बहुत बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए, इसमें TV9 भारतवर्ष ने लिखा, अमेरिका का फायदा उठा रहा भारत, बैलेट सिस्टम पर क्यों नहीं लौटते, यूएस एड फंडिंग पर फिर बोले ट्रंप। बार बार ये कह रहे हैं भारत हमारा फायदा उठा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी फायदा नहीं उठा रहे। तब तक ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, कानों को सुनाई दे रही थी। आहा, भारत क्या, भारत मतलब नरेंद्र मोदी। अपने आप सोचते हैं कि भाई मेरे बारे में नहीं कह रहे, मेरे बारे में जब कोई कुछ कहेगा तब बोलूंगा। हमारे देश के भारतीयों के हथकड़ी, पैर में बेड़ियां बांध कर भेजी है, मेरे को तो नहीं भेजा ना। अमेरिकी मिलिट्री प्लेन उतरता हमारे देश में, वहां बदसलूकी होती है, उनके साथ नहीं की ना, नागरिकों के साथ की, तब भी गलवैया प्रोग्राम चलाने चले गए थे। और अब देखिए, अब एक एक करके इनकी जब कुंडली वो खोल रहा है तो अब वो विश्वासप्रद नहीं है। जब तक वो इस तरीके का बयान दे रहा था जो कांग्रेस से जोड़कर दिखाया जा सकता था, तब तक अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, ये इतना विश्वासप्रद आदमी था हमारे देश की मीडिया के लिए भी, बेशर्मों के लिए, बेशर्म शब्द का इस्तेमाल करूंगा इन तमाम न्यूज चैनल के एंकर्स के लिए, तब तक इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा भरोसेमंद कोई आदमी नहीं था। लेकिन जब से इस आदमी ने नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया है, तब से इनके छाती पर सांप लूटने लगे। अब विदेश मंत्री भी सामने आए, वो भी दिखाऊंगा। पहले देखिए दूसरी खबर क्या है, पहले एक बयान सुनिए, पहले क्या कहता है आदमी, देखिए। $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. तो ये पहला इसने बयान दिया था जिसमें बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई $21 मिलियन दिए। अब दूसरा बयान जरा सुन लीजिए, दूसरा बयान आया, दूसरा बयान देखिए, सुनिए। $47 million for improving learning outcomes in Asia. अब सुनिए। $18 million for helping India with its elections. Why the hell? अब सोचिए, ये आदमी अपने बयान पलटता रहता है और इसके बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी गद्दार हो गए थे। इसी के बयान को आधार बनाकर बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता, और मैं कहूंगा ऐसे प्रवक्ता जिन्हें इतनी भी शर्म नहीं है, ये राहुल गांधी को गद्दार करार देते हैं। एक बाहर का आदमी हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, गंदगी उगलता है, सिर्फ अपने आका को बचाने के लिए अपने देश पर हमला करने वाले व्यक्ति का सपोर्ट करते नजर आते हैं। मैं बहुत धिक्कारता हूं ऐसे सारे प्रवक्ताओं को, चाहे वो किसी पार्टी के हों। अब बताइए, ये आदमी जब ये बोल रहा है तो पहली फुर्सत में इससे कहना चाहिए कि अगर पैसे किसी को भी दिए हो, उसकी जब तक आप सबूत नहीं है, फालतू बात नहीं करेंगे, फालतू बात कोई नहीं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी पर कह रहा है ना, उन्हें एजेंट बताना है, कांग्रेस को एजेंट बताना है। यह आदमी, ये सारे के सारे टूट गए थे। अब ये जब से $21 मिलियन नरेंद्र मोदी को दिए, तब से कोई जवाब नहीं दे रहा। जवाब आया है, ऐसा नहीं, अब आया है जाकर। लेकिन ये व्यक्ति कितना भरोसेमंद है सोचिए। 21 मिलियन, 18 मिलियन, मैं अब भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब को पैसे दिए या नहीं दिए, ये जांच का विषय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं।
लेकिन हम तो निभाएंगे ना भाई। हमारे लिए तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन चाटुकारों की तरह नहीं है, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, अंधभक्त हो, या फिर तमाम न्यूज चैनल के एंकर्स हो। इस आदमी की हैसियत कैसे हो जाएगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश के किसी भी नागरिक के बारे में, हमारे देश के किसी भी राजनेता के बारे में ऐसा बोले? इसकी हिम्मत क्या होगी? पहले 21 कहते हो, फिर 18 कहते हो। हम इनकी तरह पागल नहीं है कि चीखने लग जाए। लेकिन इस आदमी का कि जुबान पर लगाम लगाने का जिम्मेदारी किसकी? राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, इन लोगों की है, नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है, इन लोगों की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो पहली पंक्ति में बैठकर शपथ ग्रहण समारोह देख रहे थे, देना मुंह तोड़ जवाब। देखिए श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, भक्तों के दादाजी पगला गए। अभी तक 21 मिलियन डॉलर था, आज सुबह 18 मिलियन डॉलर हो गया। कल मोदी जी वक्त आ गया है कागज दिखाने का और बताने का कि आपने अमेरिका से कितना पैसा लिया। ये श्रीनिवास बीवी कांग्रेस के, हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। हम तो कहेंगे इस आदमी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लेकिन देगा कौन? अब देखिए, जब से नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तब देखिए तब जाकर बयान आया। ये विदेश मंत्री अब तक नहीं बोल रहे थे, जो उसने पुराना बयान, सबसे पहला बयान दिया था, अब जाकर बोले। न्यूज 24 की खबर देखिए, ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक है। यूएस एड को सद्भावना के साथ यहां आने की अनुमति दी गई थी ताकि वे सद्भावनापूर्ण गतिविधियां कर सके। अब जाकर इन्हें एहसास हो रहा है। तब भी तो यूएस एड का नाम लिया था, तब भी तो बिना नाम लिए उसने बोला था। तब तो कांग्रेस और राहुल गांधी को गद्दार करार देने वाले आपके बीजेपी के प्रवक्ता और उनके बयान के आधार पर इस देश की मीडिया को लताड़ा क्यों नहीं थे विदेश मंत्री महोदय? तब क्यों मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे? नरेंद्र मोदी साहब का नाम आते ही अब साख पर बट्टा लगने का सवाल आ गया, इसलिए अमेरिका झूठ बोल रहा है। अमेरिका के बारे में अब यूएस एड के बारे में आपको याद आ रहा है कि क्या क्या कहना चाहिए। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, जब कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकते थे ट्रंप के बयान, तो उपराष्ट्रपति भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब अपने ऊपर आए तो चिंताजनक हो गए। बिल्कुल सही बात है कि अशोक कुमार पांडे ने वही बात कही जो मैं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। जब अपने पे आई तब जाकर जवाब देने के लिए आए एस जयशंकर। जगदेव प्रसाद यादव भी लिखते हैं, जो उन्होंने पुराना बयान दिया था उसको देखिए, हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं, लेकिन हमारा क्या, हमें भी इसकी जरूरत है। यह बयान दिया था 21 मिलियन डॉलर पीएम मोदी को, यह आज तक ने खबर दिखाई। तब जाकर इनका जमीर जागा है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के बारे में कह रहा है, मतलब प्रधानमंत्री के बाद नाम ले दिया तो हमारे देश के बारे में। और उस आदमी ने नाम नहीं लिया था, याद कर लीजिए। एक बयान दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप का जहां उसने कांग्रेस का, राहुल गांधी का नाम लिया, कहीं नहीं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता टूट पड़ेगी, कांग्रेस और राहुल गांधी को पैसा दिया था। सोचिए कितने बेशर्म किस्म के लोग हैं। जिस आदमी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, राष्ट्रवादी फर्जी हो तुम सारे के सारे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तुम जैसा फर्जी कोई नहीं हो सकता। क्या आपके देश पर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति उंगली उठाता है, झूठे बयान देता है, और सिर्फ अपने आका की साख बचाए रखने के लिए देश के ऊपर उठ रहे उंगलियां और लांछनों पर आप चुप्पी साध कर बैठते हैं, इस्तेमाल करते हैं? लानत भेजता हूं ऐसे लोगों को। फर्जी राष्ट्रवादी हो तुम सब लोग। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, पहले इनको भी सुनिए। कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। 2 ट्रांसलेटर थे, मुस्कुराइए मत। वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। तो बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं के सामने बैठकर धमकियां देते रहे। दोनों पीछे ट्रांसलेटर बैठे थे, वो बता भी रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तब भी नरेंद्र मोदी साहब मुस्कुरा रहे थे। और सही बात है, मैंने तो उस समय भी विश्लेषण करके बताया था कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये सब अब ये कहा गया, आपको मालूम होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी साहब को नहीं बुलाया गया था, तो उसके बाद वहां पर चलो चाटुकार पत्रकार तो है, नाम लेकर बता रहा हूं, अंजनाम कश्यप भी पहुंची थी। उन्होंने तो वहीं से घोषणा कर दी थी, एक वक्त आएगा जब भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर अपने पास अकेले में बुलाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, ऐसे में मिल नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी से, इसलिए अकेले में बुलाया जाएगा, अकेले में स्वागत होगा, ऐसा लग रहा है अकेले में पार्टी दी जाएगी, तमाम चीजें कह रहे थे ना। और फिर क्या कहा गया, देखो बुला लिया गया। फिर चीख चीख के रात तक पता लगा। अंजुम कश्यप कह रही थी मेरी खबर पर मोहर लग गई है, मतलब ये समझ ली मैंने जो वहां जा खड़े होकर कहा वही बात सच है। बुलाया नहीं है, खुद काम से गए थे, खुद मिलने गए थे, बुलाया नहीं गया। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए क्या लिखा, यूनाइटेड स्टेट वॉशिंगटन डीसी 12 और 13 फरवरी का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी साहब का क्या है, वर्किंग विजिट है, काम के लिए गए थे, न्योता नहीं आया था। यह साफ साफ बताता है। सम्राट सिंह लिखते हैं मोदी ट्रंप से मिलने गए, वो राज्य प्रमुख के रूप में नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट लेकर गए थे। अगर यह निजी दौरा था तो जहाज के पेट्रोल से लेकर ऐशो आराम का खर्च किसने उठाया? भारत की गरीब जनता ने विश्वगुरु पनामा की जेल में बंद प्रवासी भारतीयों को देखिए, सच्चाई समझ आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ तस्वीरें पुरानी, इनको भी जारी किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीरें जब ये अमेरिका दौरे पर गए थे उस वक्त की है, जब ये मुख्यमंत्री भी नहीं थे उस वक्त की। उसके बाद तो बैन लगा दिया था इन पर, तब से ही पता नहीं क्या है। अमेरिका बहुत जाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी हालात बन जाए अमेरिका जरूर घूम के आते हैं। फराज खान लिखते हैं मामाना इसलिए तो अमेरिका जाया आया करते थे। तो ये सारी बातें इन्होंने भी लिखी हैं। खैर अगला देखिए, प्रदीप सिंह देव लिखते हैं महामानव अब ट्रंप और मस्क के जाल में फंस चुका है, अब वह वही करेगा जो ये दोनों कहेंगे। बोले तो अमेरिका की कठपुतली बन गया है।
ये भी एक बात निकल कर सामने आई है। एक नए टायर है, टायर के नीचे एक पेस्ट रखा हुआ है, उसे दबाकर पेस्ट निकालने की कोशिश है। इसमें लिखा है ट्रंप, टायर को ट्रंप बताया, एलन मस्क को ब्रश बताया, और जो पेस्ट है वो विश्व गुरु है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु की हालत ये हो गई है। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि महाकुंभ से भी जुड़ी है, महाकुंभ के नाम पर बहुत पर्चे बांटे जा रहे हैं, चर्चे किए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर है कि महाकुंभ गए हर 10 में से 9 लोग ठगे गए। फ्लाइट के लिए 300% महंगी टिकट खरीदी। 67% लोगों ने नाव और टेंट के 4 गुना पैसे चुकाए हैं। ये दैनिक भास्कर की खबर है। उधर वो कह रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ ने नया इतिहास रच दिया। हमने पर्यटन की दृष्टि से बहुत काम कर भी लिया होगा। जब हर चीज के दाम इतने लिए जाएंगे तो ये होगा ही होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।